नमस्कार, पत्रिका टीवी की खास पेशकश यूथ एंड सोल्जर भविष्य की संभावनाएं में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अरविंद पालावत। ये खास कार्यक्रम है हमारे देश के नौजवानों के लिए, वे नौजवान जो इंडियन आर्म फोर्सेज यानी भारतीय शस्त्र सेना में जाकर अपना करियर बनाना चाहते हैं। यूथ एंड सोल्जर के पिछले एपिसोड में हमने आपको जानकारी दी थी अग्निपथ योजना की सेवा शर्तों की। आज नवे एपिसोड में हम आपको रूबरू करवाएंगे हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे कि आखिर अग्निपथ योजना में अग्निवीर को प्रशिक्षण कैसे दिया जाता है। साथ ही हमारे इस खास पेशकश में हम आपको बताएंगे कि लेटेस्ट भर्तियां इस वक्त कौन सी चल रही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम की, और सबसे पहले आपको बताते हैं सेना के साथ ही अन्य भर्तियों के बारे में। यदि हम भर्तियों की बात करें तो आपको बता दें कि इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री रिक्रूटमेंट के लिए आवेदन प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और आवेदन जारी है। इंडियन आर्मी एनसीसी स्पेशल एंट्री की यहाँ पर बात हो रही है। कुल 55 पदों पर ये भर्ती होगी, और यदि इस भर्ती में जो युवा हैं वो आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए आखिरी तारीख है 15 फरवरी, यानी 15 फरवरी तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही बात करें सीआरपीएफ में एएसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल के लिए आवेदन की अंतिम तिथि की, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा नज़दीक आ चुकी है। इसमें यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए 25 जनवरी आखिरी तिथि है, यानी 25 जनवरी से पहले आपको आवेदन करना होगा। इसके साथ ही बात करें यूपीएससी एनडीए प्रथम नोटिफिकेशन की, तो वो भी यहाँ पर जारी हो चुका है। 395 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आपको बता दें 395 पदों के लिए यहाँ पर आवेदन मांगे गए हैं और आवेदन की अंतिम तिथि 24 जनवरी रखी गई है। आपको बता रहे हैं हम भर्तियों के बारे में। यदि हम बात करें सीआरपीएफ में कांस्टेबल जीडी पदों पर भर्ती की, तो वो भर्ती भी यहाँ पर चालू हो चुकी है। उसकी आवेदन प्रक्रिया शुरू है। 400 पदों पर यहाँ पर भर्ती होगी। 400 कांस्टेबल जीडी का यहाँ पर चयन किया जाएगा। 27 फरवरी यहाँ पर आखिरी तारीख रखी गई है ऑनलाइन आवेदन की, यानी यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो उसके लिए 27 फरवरी अंतिम तिथि है। तो ये थी कुछ भर्तियों से जुड़ी जानकारियाँ। ऐसे में यदि हमारे युवा साथियों ने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो जल्द से जल्द वे आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं हमारे खास मेहमान से, जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आप आर्मी के लिए सिलेक्ट हो सकते हैं। हमारे वो स्पेशल गेस्ट हैं कर्नल आर.एस. भंडारी। कर्नल भंडारी सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से हैं। 33 साल की आर्टिलरी में विशिष्ट सेवा के बाद 2006 में वे रिटायर हुए। वह अभी मार्गदर्शन, एडवाइजरी एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज के संस्थापक हैं, जो कि करियर बिल्डिंग, सिक्योरिटी और फायर सेफ्टी के क्षेत्र में कार्यरत है। कर्नल भंडारी सेना में विभिन्न पदों पर रहे हैं। इनमें से 2 पद भर्ती से संबंधित है। आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर नासिक में एक प्रशिक्षण रेजिमेंट के 3 साल तक वे कमांडिंग ऑफिसर रहे, जहां पर वन टाइम में 2000 रंग रूटों को प्रशिक्षित किया जाता था। इसके अलावा उत्तराखंड में भर्ती निदेशक भी रहे हैं। कर्नल में युवाओं को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ प्रेरित करने और सलाह देने का जुनून है, जो युवाओं को आत्मखोज के मार्ग में पसंदीदा गंतव्य तक ले जाता है। कर्नल भंडारी साहब का स्वागत है पत्रिका टीवी में। सर नमस्कार, पत्रिका टीवी में बहुत बहुत स्वागत आपका। सर, लगातार हम बात कर रहे हैं अग्निवीर को लेकर के, और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अग्निवीर की ट्रेनिंग को लेकर। हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक अग्निवीर को प्रशिक्षण के लिए कब बुलाया जाता है और यह प्रशिक्षण कितने दिन का होता है, और इस प्रशिक्षण अवधि को किस तरह से बांटा गया है अलग अलग ट्रेनिंग में। जो ट्रेनिंग है, ये जब अग्निवीर एनरोल हो जाता है, उसके बाद में एनरोलमेंट के बाद उनको ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजा जाता है या इंस्टीट्यूट्स में भेजा जाता है। आर्मी के अंदर ये कार्रवाई आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में होती है जी। नेवी में नेवल सिलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट में होती है, और एयरफोर्स में एयरमैन सर्विसेज सिलेक्शन सेंटर में होती है। ये जो ट्रेनिंग है, ये बेसिक ट्रेनिंग होती है 21 हफ्ते की, और बेसिक ट्रेनिंग होती है 10 हफ्ते की, और एडवांस ट्रेनिंग कहलाती है वो 21 हफ्ते की होती है। तो अब हो गई ये टोटल 31 वीक्स की ट्रेनिंग, जो कि अपने अपने सेंटर्स या इंस्टीट्यूट में होगी। इसके अलावा 7 हफ्ते की जो ट्रेनिंग है वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग अपने यूनिट, शिप पे या एयरबेस में जाने के बाद होगी। यह ट्रेनिंग
प्राइमरीली आमतौर से जेसीओ एनसीओ लेवल पे ही कंडक्ट की जाती है। सर बात कर रहे हैं जिस तरह से आपने बताया कि बेसिक ट्रेनिंग होती है, एडवांस ट्रेनिंग होती है, दोनों ट्रेनिंग्स में क्या क्या अंतर होता है? क्योंकि ट्रेनिंग के बारे में आपसे बेटर शायद कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि आप जो ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी भारतीय सेना की आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर्स में, उसके भी आप जो बनाई गई थी स्टडी कमेटी, उसके भी आप मेंबर रह चुके हैं। तो ऐसे में आप इसको बखूबी समझा सकते हैं कि किस तरह की एडवांस ट्रेनिंग और बेसिक ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर दी जाती है। मोटे तौर पे बेसिक ट्रेनिंग कॉमन होती है पूरी आर्मी के अंदर, यानी तीनों जो थल सेना, जल सेना, मोर और लेस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कॉमन है अपनी अपने सर्विस के हिसाब से। ठीक है। इसमें वो अंतर नहीं आता है कि आप आर्टिलरी के रिक्रूट हैं या आप आर्मर्ड कोर के हैं या इन्फेंट्री के हैं, उसका कोई अंतर नहीं होता। बेसिक ट्रेनिंग कॉमन है। उसमें बेसिकली ज़्यादा जोर दिया जाता है उनको ओरिएंटेशन करने के लिए, फाउंडेशन इस्टेब्लिश करने के लिए, और फिज़िकल ड्रिल ये चीज़ें पे जोर और वेपन ट्रेनिंग पे ज़्यादा जोर होता है। एडवांस ट्रेनिंग में जो अग्निवीर को ट्रेड मिलेगा या स्ट्रीम मिलेगी जिसमें उसको कार्यरत होगा, उसकी ट्रेनिंग उनको कराई जाती है। तो इसके विस्तृत रूप से एडवांस ट्रेनिंग के बारे में यहाँ पर अपन बात करें तो इतने ट्रेड्स हैं आर्म फोर्सेस में, उसमें अपने को बहुत समय लग जाएगा। तो इतना समझना बहुत है कि एडवांस ट्रेनिंग स्पेशल टू ट्रेड ट्रेनिंग है। सर, ये कहा जाता है कि दुनिया में जो सबसे अच्छी जो ट्रेनिंग है वो भारतीय सेना के सैनिकों को दी जाती है। ऐसे में अग्निवीर को भी क्या वही जो सभी ट्रेनिंग है वो दी जाएगी जो भारतीय सेना के जो जनरल कैडर के जो जवान हैं उनको दी जाती है? देखिए, ट्रेनिंग बेसिकली वही ट्रेनिंग है जी। ट्रेनिंग जैसे आपने खुद बताया कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रेनिंग सेंटर्स का ट्रेनिंग इम्प्रूव करने के लिए स्टडी टीम में रहा हूँ। उसके बाद में आई एम श्योर कि और भी कई ट्रेनिंग टीम्स बनी होंगी, स्टडी टीम्स बनी होंगी। तो बेसिकली क्या है कि ट्रेनिंग तो सेम है, उसको फॉर्मेटिंग करने में, क्योंकि अभी अग्निवीर का समय कम है, कम समय में उनको ज़्यादा सिखाना है, एक तो ये परिवर्तन है। तो इस परिवर्तन को, चैलेंज को मीट करने के लिए सबसे एडवांटेजेस बात तो ये है कि जो आज का अग्निवीर आ रहा है वो बेटर एजुकेटेड है, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर्स में बनाए गए हैं, सिमुलेटर्स हैं, सिमुलेटर्स का इस्तेमाल किया जाएगा, बेटर ट्रेनिंग एड्स का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे इन्फेंट्री वेपन्स का है तो उनको कॉम्बैट, लड़ाई की सिचुएशन में हथियार को कैसे यूज़ करना, उनके ऊपर सिमुलेटर्स हैं, रेडियो टेलीफोनी के ऊपर सिमुलेटर्स हैं, या मेडिकल वर्चुअल रियलिटी बेस्ड मेडिकल केयर के बारे में सिमुलेटर्स का इस्तेमाल होगा। इसके अलावा क्या है कि जो स्टाफ है उसमें अभी इंक्लूड कर रहे हैं वो स्पोर्ट्स मेडिसिन के लोगों को भी इंक्लूड किया जा रहा है, ताकि अगर अग्निवीर रिक्रूटों को स्ट्रेस फ्रैक्चर्स या ऐसे कुछ फ्रैक्चर्स वगैरह होते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग थोड़ी इंटेंसिव ज़्यादा होगी कंपेयर टू पहले, क्योंकि अब जो काम पहले 8-9 महीने में होता था, अब रफली आप समझ लीजिए कि 7 महीने में पूरा हो रहा है। तो कंप्रेशन है, बट उसको टेक्नोलॉजी से मीट किया जाएगा। और मैं नटशेल में यही कहूँगा कि मार्जिनली डिफरेंस आया है ट्रेनिंग में, इसलिए 7 हफ्ते की जो ट्रेनिंग है वो यूनिट में जाने के बाद में उनको मिलेगी। बट ट्रेनिंग का स्तर 100% पहले से बेटर होगा, क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और सिस्टम एनालिसिस के बेसिस के ऊपर ट्रेनिंग कराई जाएगी। जी बिल्कुल। तो चाहे समय कम हो गया हो, लेकिन ये तो स्पष्ट है कि अग्निवीर को जो ट्रेनिंग है वो बहुत ही अच्छी यहाँ पर मिलने वाली है। सर, एक और सवाल यहाँ पर है कि जो सैन्य पेशा है वो जीवन और मृत्यु के मामलों से जुड़ा है। ऐसे में एक सैनिक की ट्रेनिंग का इसमें कितना बड़ा महत्व रह जाता है? एक ट्रेनिंग जो है वो कितना इम्पोर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पर रखती है? एक कहावत है कि आप शांति के समय पसीना अगर छुएंगे, पसीना अगर आपको निकलेगा तो लड़ाई के मैदान में आपका खून कम बहेगा। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि आप कितना हार्ड ट्रेनिंग करते हैं, जितना हार्ड ट्रेनिंग आप करते हैं वो आपको हार्ड बनाता है, और दुश्मन के लिए आपको हराना उतना ही उसके लिए हार्ड हो जाता है।
तो ट्रेनिंग का महत्व बहुत है, कंटिन्यूस है, और हम आर्म फोर्सेस में इसको सबसे ज़्यादा कल्याणकारी काम मानते हैं कि अगर हम एक अग्निवीर या सैनिक को अच्छी ट्रेनिंग दे पाएँ ताकि वो अपना काम कार्यकुशलता से कर सके। और एक फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर ट्रेनिंग अच्छी है नहीं है तो क्योंकि ये रनर्स अप का गेम नहीं है, ये विनर्स का गेम है, लड़ाई युद्ध। सर, अग्निवीर की जो ट्रेनिंग है वो कहाँ पर होगी? क्या इसके लिए कोई निर्धारित ट्रेनिंग कैंप होंगे? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो 7 हफ्ते की जो ट्रेनिंग है वो उनको अपने कार्यस्थल जो है उनकी रेजिमेंट है वहाँ पर दी जाएगी, तो ऐसे में जो बेस ट्रेनिंग या जो एडवांस ट्रेनिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या उसके लिए कोई जगह निर्धारित है कि उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी? एडवांस जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है और एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग है, ये आर्मी के अंदर की जाती है रेजिमेंटल ट्रेनिंग सेंटर्स के अंदर जी। और ये जो आर्म्स और सर्विसेज हैं वो कौन सी ब्रांच में जाएगा आर्मी के, वो आर्मी रिक्रूटिंग ऑफिस में डिसाइड हो जाता है, और उसके बाद में उनको अपने अपने जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, आर्टिलरी ट्रेनिंग सेंटर एक नासिक में है, एक हैदराबाद में है, इन्फेंट्री के ट्रेनिंग सेंटर्स हिंदुस्तान में कई जगह है, आर्मर्ड कोर का है अहमदनगर में है। तो जहाँ जहाँ इनके ट्रेनिंग सेंटर्स हैं अपनी अपनी रेजिमेंट के, वहाँ इनको भेजा जाता है आर्मी के अंदर। नेवी में ये जाएंगे इंडियन नेवी शिप शिल्का उड़ीसा के अंदर, और जो एयरफोर्स के अग्निवीर हैं, अग्निवीर वायु, ये जाएंगे एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल बेलगाम के अंदर, जहाँ पर कि इनकी बेसिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इनकी ट्रेनिंग की जाती है। सर, हर ट्रेनिंग जो है काफ़ी कठिन होती है, और जब उसमें सेना की हम बात करें तो अपने आप में यह साबित करता है कि वह कितनी कठिन हो सकती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो खून है वो कम बहेगा यदि ट्रेनिंग अच्छी होगी। ऐसे में ट्रेनिंग के लिए एक सैनिक को फिजिकल के साथ ही मेंटली कितना मजबूत रहना यहाँ पर ज़रूरी है? जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग है उसके दौरान अग्निवीर रिक्रूट के लिए फिज़िकली और साइकोलॉजिकली दोनों ही इंटेंसिव प्रोसेस होते हैं, मतलब बहुत तेज़ी से चलता है, ज़्यादा ट्रेनिंग चलती है, तो दबाव भी बनता है उस टाइम पे उसके ऊपर। उस टाइम पे जो हार्डशिप वो से गुज़रता है, उसका जो रूटीन होता है, जो दिनचर्या होती है, जो ट्रेनिंग से वो गुज़रता है, उसको वो मेंटली उसको स्ट्रांग बनाती है फिज़िकल के साथ साथ में। थर्ड पॉइंट ये है कि आर्म फोर्सेस में हम कोई भी मेंटल डिसऑर्डर वाला या एंजाइटी वाला या डिप्रेसिव डिसऑर्डर वाला कोई व्यक्ति या जवान है, या होम सिकनेस उसको फील हो रही है, तो उसको हम रख नहीं सकते हैं। तो नेचुरली धीरे धीरे जो अग्निवीर हैं वो अपनी ट्रेनिंग क्षमता बढ़ा के वो मेंटली स्ट्रांग हो जाते हैं। और मैं एक जो दुख भरी बात ये है कि आजकल हम देखते हैं अपने देश में कई जो अपने अर्ध सैनिक बल हैं या सैनिक बल भी हैं, उनमें सुसाइडल टेंडेंसीज भी कुछ दिखाई देती है कभी कभी। तो इसलिए बेटर है कि अग्निवीर अपने आप को मेंटली स्ट्रांग बनाए। तो जिस तरह से आप कह रहे हैं कि जो सुसाइडल जो एक्टिविटी है वो यहाँ पर, या सुसाइडल अटैम्प्ट है वो यहाँ पर ज़्यादा दिखते हैं, तो क्या उनकी टाइमली कोई काउंसलिंग है वो यहाँ पर करने का कोई प्रोविज़न है? क्योंकि हालांकि ये सवाल जो है हमारा अग्निवीर और अग्निपथ से इतर है, लेकिन फिर भी जो युवा हैं वो आपसे ये जानना चाहेंगे। देखिए, ये मैंने शायद जो बोला उसमें ये नहीं है कि ये सुसाइडल टेंडेंसीज़ रिक्रूट्स में ज़्यादा है, ये नहीं कहा मैंने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जिन हालात में अर्धसैनिक बल और सैनिक बल काम कर रहे हैं अपने देश में, उनके ऊपर जिस तरह के दबाव पड़ते हैं, छुट्टी नहीं मिलना या समय पे नहीं मिलना, कोई और कारण होने से, तो सुसाइडल केसेस कंपैरेटिवली बढ़े हैं। ये तात्पर्य था मेरा इस बातें में बात करने का। सर, हम बात कर रहे हैं प्रशिक्षण की, तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना, आपने बताया कि जो बेसिक ट्रेनिंग है वो इनकी एक जगह होगी, फिर एडवांस ट्रेनिंग जो है उसके लिए क्या तीनों को अलग अलग जगह भेज दिया जाएगा, या फिर वहीं पर एक जो सेंटर है वहीं पर इनकी जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग रख करके और यहाँ पर की जाएगी? उसकी जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से होती है? देखिए, बेसिक ट्रेनिंग
हो चाहे एडवांस ट्रेनिंग हो, आर्मी की आर्मी वाले करते हैं, नेवी वाले की नेवी करती है और एयरफोर्स करती है। उनके अपने ट्रेनिंग सेंटर्स और अपने अपने इंस्टीट्यूट में ही होती है। पहली बात तो ये अलग अलग होती है, ये किसी भी लेवल पे एक साथ नहीं आते हैं ट्रेनिंग। यानी जब इनका जब भर्ती होगी तो उसके साथ ही इनको अलग कर दिया जाएगा, तीनों की भर्ती अलग होगी, भर्तियाँ अलग होती हैं और उसके बाद में जो इनका चयन होता है उसके बेसिस पे इनको रिस्पेक्टिव जगह भेजा जाता है। और एक ही सर्विस के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया एक पहले के प्रश्न के अंदर, कि एक ही सर्विस मान लीजिए आर्मी है, उसके अंदर ट्रेड के मुताबिक उनकी ट्रेनिंग, जो एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग है वो ट्रेड के मुताबिक की जाती है। सर, अब हम विस्तार से आपसे एक एक चीज़ समझना चाहेंगे कि जब, क्योंकि हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, तो विस्तार से आपसे समझेंगे कि थल सेना की जो ट्रेनिंग है वो कैसे होती है और उसमें एक सैनिक को क्या क्या सीखने को मिलेगा, एक जो अग्निवीर जो बनने जा रहा है उसको क्या क्या वहाँ पर चीज़ें सीखने को मिलेगी। देखिए, पहले तो अपन को एक बात कॉमन समझ लें, कुछ बातें अपन कॉमन बात करते हैं जी, कि पहले एम क्या है। मिलिट्री ट्रेनिंग का एम है कि जो अग्निवीर है उसको अच्छा डिसिप्लिन बनाना है, उसको आत्मनिर्भर बनाना है, उसको फिजिकली टफ बनाना है, मेंटली रोबस्ट टफ बनाना है, उसको वो प्रेरित रहे अपने काम के अंदर, ये ज़रूरी है। उसके अंदर आत्मविश्वास हो और वो हथियारों को अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके। ये मेन एम होता है जो ट्रेनिंग, बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग या एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग है उसका देने का। तो कुछ चीज़ें हैं जो कॉमन हैं तीनों के अंदर, तो अपन उसको पहले यहाँ कवर कर लेते हैं तो एक ही साथ में हो जाएंगी। पहले तो ऐसे है, उनको ग्रूमिंग की जाती है, उनको ड्रेसिंग का सिद्धांत सिखाए जाते हैं, प्लस आर्म फोर्सेस के क्या प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, मिलिट्री डिसिप्लिन है या उनको ओबीडियंस की बात है। फिर मिलिट्री कस्टम्स के बारे में बताया जाता है, पीटी, अनआर्म्ड कॉम्बैट, ऑब्स्टिकल कोर्स, रिक्रिएशनल ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स, स्विमिंग, क्रॉस कंट्री, ड्रिल, पैदल ड्रिल भी और हथियार के साथ की ड्रिल, वेपन ट्रेनिंग इंक्लूडिंग उनकी फायरिंग के बारे में। और आपको ये बता दूं कि हर एक अग्निवीर के हाथ में हथियार होगा, चाहे उसका कोई भी ट्रेड हो जी, ठीक है। इसलिए हथियार की ट्रेनिंग और फायरिंग करना सबके लिए कॉमन है। फील्ड क्राफ्ट कॉमन है कि लड़ाई के मैदान में फील्ड सिचुएशन में कैसे रहना है, कैसे काम करना है और हथियार को कैसे इस्तेमाल करना है। फर्स्ट एड की ट्रेनिंग कॉमन है, कैंप लाइफ कॉमन है। इसके अलावा गार्ड ड्यूटीज़ सबको सिखाई जाती है कि गार्ड ड्यूटी कैसे देना है, टीम में कैसे काम करना है और अपने आप को सरवाइव कैसे करना है अगर आपको कोई अनहोनी ऐसे एटमॉस्फेयर या ऐसी हालात में आप पड़ जाते हैं। इक्विपमेंट की मेंटेनेंस भी सिखाई जाती है उनको। इसके अलावा उनको अवसर दिया जाता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में वो हिस्सा ले सकें, अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू कर सकें। और इसके बाद में उनकी अटेस्टेशन परेड की जाती है या आप कहिए ग्रेजुएशन सेरेमनी। तो ये तो हो गए कॉमन। अभी आते हैं स्पेसिफिक टू आर्मी। आर्मी में, क्योंकि आर्मी ज़मीन पे काम करती है, बिल्कुल, तो सबसे पहले महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो उनके लिए बेसिक ट्रेनिंग में शामिल होता है और वो बाद में भी चलता रहता है, एक तो है मैप रीडिंग, नक्शे को कैसे पढ़ना। इसमें परिवर्तन आ गया है अभी, क्योंकि आजकल जीपीएस बेस्ड चीज़ें हो गई हैं, तो परिवर्तन तो होगा, बट बेसिक सीखना तो उसके लिए उतना ही लाजमी है। इसके अलावा फील्ड इंजीनियरिंग का मतलब है कि जैसे बंकर बनाना, ट्रेंच बनाना, कम्युनिकेशन ट्रेंच बनाना, उसके ऊपर शेल्टर बनाना, तार लगाना, माइंस का बेसिक लगाना। तो इस तरह की जो फील्ड इंजीनियरिंग है वो उनको सिखाई जाती है। टैक्टिक्स उनको सिखाई जाती है कि भाई आप अपने आप को कैसे छुपाओगे, आप अपने आप को कैमोफ्लेज कैसे करोगे, सेक्शन लेवल के ऊपर जो 10 जनों की टुकड़ी है उसमें आप कैसे काम करोगे, आपका क्या रोल होगा। तो बेसिक जो बहुत छोटी टैक्टिक्स है नीचे की लेवल की, बहुत नीचे की लेवल, वो सिखाई जाती है उनको। रूट मार्चेज उनको सिखाए जाते हैं और इसके अलावा उनको पढ़ाई भी कराई जाती है एकेडमिक्स की। मान लीजिए कोई किसी को हिंदी नहीं आती है तो उसको हिंदी सिखाई जाती है, किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो उसको थोड़ी इंग्लिश भी सिखाई जाती है। उसके बाद उनका एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद, और उनके बाद में उस एप्टीट्यूड टेस्ट के बेस के ऊपर उनको ट्रेड्स अलॉट किए जाते हैं जहाँ पर एप्लीकेबल हैं। इन्फेंट्री में कोई ट्रेड्स नहीं होते, वो उनका कॉमन एक ही ट्रेड माना जाता है, बट जैसे आर्टिलरी है उसमें ट्रेड्स होते हैं। तो जैसे टेक्निकल असिस्टेंट है, रेडियो ऑपरेटर है, गनर है, और उसके बाद में इनको स्पेसिफिक ट्रेनिंग दी जाती है। ये है आर्मी का पूरा।
बिल्कुल, तो यहाँ पर विस्तार से कर्नल साहब ने बताया कि किस तरह से जो आर्मी की जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर होगी, और जो कॉमन ट्रेनिंग है जो तीनों में ही, आर्मी हो, नौसेना हो और वायुसेना हो, तीनों की ही जो विस्तार से बात है वो भी यहाँ पर बताइए। सर, अब हम आपसे जानना चाहेंगे वायुसेना की जो ट्रेनिंग है वो किस तरह से होती है, क्योंकि वायुसेना जो है अपने आप में बेहद खास है कि जब नीचे जब लड़ाई होती है तो उस दौरान जो एयर सपोर्ट है वो वायु सैनिक देते हैं। ऐसे में वायुसेना के जो अग्निवीर है उनको किस तरह से ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाएगी? उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग है उसका नाम है जॉइंट बेसिक फेस ट्रेनिंग, जी, JBPT कहते हैं उसको। और उसमें जनरल सर्विस ट्रेनिंग GST वो होती है, और जनरल सर्विस नॉलेज ट्रेनिंग होती है। एकेडमिक्स में हिंदी, इंग्लिश और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज पे उनको जोर दिया जाता है। JBPT की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद में उनको स्ट्रीम्स अलॉट की जाती हैं। अग्निवीर के केस में ट्रेड नहीं अलॉट होंगे, उनको स्ट्रीम्स अलॉट होंगी, और उसके बाद में वो लोग एडवांस ट्रेनिंग के लिए, उनके 11 इंस्टीट्यूट हैं टोटल जी, वो अपनी स्ट्रीम और ट्रेड के हिसाब से वो आगे ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाएंगे। और वहाँ पर जो ट्रेनिंग है सर वो किस तरह की उनको दी जाएगी? एयरक्राफ्ट से रिलेटेड यदि हम बात करें तो किस तरह की जो ट्रेनिंग है वो उनको वहाँ पर मिलेगी? देखिए, वो अभी ऐसा है, कोई रडार मैकेनिक है जी, कोई अपना एयरक्राफ्ट में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस में साइड में है, तो ट्रेड के ऊपर हर ट्रेड की ट्रेनिंग बहुत विस्तृत रूप में यहाँ बात करना संभव नहीं होगा। यही कहना उपयुक्त होगा कि उनकी ट्रेनिंग जो ट्रेड पे या जो स्ट्रीम में उनको काम करना पड़ेगा वो पूरा उनको टेक्निकल ट्रेनिंग पूरी दी जाएगी। अब तीसरी सेना जो है सर वो हमारी बसती है नौसेना। तो नौसेना की यदि हम बात करें तो आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि नौसेना का जो अग्निवीर है उसको किस तरह की ट्रेनिंग है वो यहाँ पर दी जाएगी? आपने बखूबी हमें थल सेना और वायुसेना दोनों के बारे में बताया, अब नौसेना को लेकर के किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर रहेगी? नौसेना की जो ट्रेनिंग होती है वो उसको तीन फेजेस में वो डिवाइड करते हैं। जी, पहला तो कहलाता है बेसिक ट्रेनिंग, जैसे हमने बताया, फिर शिप ट्रेनिंग, और थर्ड होता है प्रोफेशनल ट्रेनिंग। अब उनकी जो बेसिक स्किल्स, जो नेवल स्किल्स हैं वो कॉमन हैं। वो ऐसे, जैसे मैं बताता हूँ आपको, कि उनको नेवल ओरिएंटेशन कोर्स कराया जाता है, नेवल सब्जेक्ट्स सिखाए जाते हैं, स्विमिंग उनको सिखाते हैं लेक के अंदर कि लेक में कैसे स्विमिंग करना है, बोट पुलिंग कैसे करना है, लाइफ नॉलेज ऑफ लाइफ सी के अंदर कैसे जीवन व्यतीत करना है, शिप पे कैसे जीवन व्यतीत करना है, नेवी की बेसिक चीज़ें और क्या सिखाई जा सकती हैं वो उनको बताया जाता है। उनको शिल्का में ट्योर कराई जाती है, जो शिल्का लेक है, बहुत बड़ा लेक है उड़ीसा के अंदर, माउथ सेलिंग कराई जाती है। और इस तरह की जो नेवल नॉट्स बांधना वगैरह, जैसे एनसीसी में आप लोगों ने देखा होगा, तो इस तरह से उनकी डिटेल ट्रेनिंग होती है। इसके अलावा उनको एकेडमिक्स की ट्रेनिंग जो है वो जो सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट्स हैं उनकी अलग है, और जो मैट्रिक रिक्रूट्स हैं उनके लिए अलग है। बेसिकली जो SSR एंट्री है, सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट, उनको जो वोकेबलरी के अंदर, इंग्लिश के अंदर जो नेवल वोकेबलरी है उस पर जोर दिया जाता है, और हिंदी, कंप्यूटर नॉलेज, IT नॉलेज, उस पर फिज़िक्स, मैथ्स, जनरल साइंस, ये सब चीज़ें पर उनको एक्चुअली सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है, क्योंकि पूरा कंट्री, ये आप एक यूनिफॉर्म चीज़ समझिए कि पूरी आर्म फोर्सेस में क्योंकि अग्निवीर चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो पूरे देश से आ रहे हैं, अलग भाषा, अलग प्रांतों से आ रहे हैं, तो उनको सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना पड़ता है। वो कार्रवाई भी ट्रेनिंग के अंदर एकेडमिक्स में भी चलती है। और जो मैट्रिक वाले रिक्रूट्स हैं उनको इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, GK वगैरह पे जोर दिया जाता है। प्रोफेशनल ट्रेनिंग, उनको जो ट्रेड अलॉट होता है उसके बाद में उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग कराई जाती है। सर, जो युवा इस वक्त आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? क्योंकि ट्रेनिंग जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यहाँ पर होती है, चाहे वो युद्ध के दौरान की बात हो और चाहे युद्ध ना हो और जब पीस एरिया हो, उस दौरान, दोनों ही वक्त ये जो ट्रेनिंग है काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। तो जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, फर्स्टली जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत हार्ड ट्रेनिंग होती है। हार्ड इसलिए लगती है क्योंकि जो अग्निवीर आए हैं रिक्रूट,
वो यूज़ टू नहीं है उससे। बिल्कुल। बनिस्बत मान लीजिए कोई बच्चा सैनिक स्कूल से आया है तो उसको हो सकता है कुछ चीज़ों का वो रूटीन में उसकी आदत पड़ी हो, तो इसलिए फिज़िकली और मेंटली उनको शुरू में अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा। अपना ओपन माइंडेड रहें, संयम बना के रखें, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है, और आज्ञाकारी बनना बहुत ज़रूरी है। आप एज ए अग्निवीर आप अपने स्कूल की ट्रिक्स वगैरह आप इस्तेमाल ना करें तो आप ज़्यादा कामयाब होंगे। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज ये होगा, क्योंकि आपको सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, आपके एरिया को खुद मेंटेन करना पड़ेगा, टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा, आपको फिज़िकल फिटनेस और गुड हेल्थ मेंटेन करके रखिए ताकि आप पूरी ट्रेनिंग अच्छी तरह से कर पाएंगे। बिकम अच्छा टीम प्लेयर बनिए। फ़ौज एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर इंडिविजुअल का काम बहुत कम है, वहाँ पर टीम वर्क ज़्यादा है, तो आप टीम प्लेयर बनिए। स्टडीज़ में मेहनत करिए, रेगुलर पढ़ाई करिए, और अपटेक को अपना माइंड को मतलब खुले दिल से पढ़ाई भी करिए। और लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि आप फोकस्ड रहिए और अपने टोज़ पे रहिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे। जी बिल्कुल। तो कर्नल साहब ने जिस तरह से बताया कि आपको हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पर देखनी होगी, हर एक चीज़ जो है उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, साथ ही मेंटली जो है प्रिपेयर रहना यहाँ पर काफ़ी ज़रूरी होगा। धन्यवाद कर्नल साहब, बहुत बहुत आपको। तो ये थे कर्नल भंडारी, जिन्होंने आज हमें बताया अग्निवीर में प्रशिक्षण के बारे में। अगले रविवार जब हम उनसे मिलेंगे तो बात करेंगे कि एक अग्निवीर का जीवन आखिर कितना बदल जाता है। साथ ही पत्रिका टीवी आपको मौका दे रहा है कर्नल आर.एस. भंडारी से सवाल पूछने का। यदि आप सेना भर्ती से जुड़ा कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें ईमेल करिए arvind.palaut@patrika.in पर। अगले सप्ताह यूथ एंड सोल्जर में आपको मिलेगा उन तमाम सवालों का जवाब भी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।